और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं भोपाल से बड़ी खबर के साथ। मंत्री करण वर्मा का एक और विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत करप्शन तो हर जगह चलता है। हालांकि रिश्वतखोरों को राष्ट्रद्रोही भी उन्होंने बताया है। विपक्ष ने भ्रष्टाचार को वैध बताने वाला ये बयान बताया है, तो एक बड़ा ही अटपटा सा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि थोड़ा बहुत करप्शन तो हर जगह चलता है। साथ ही रिश्वतखोरों को राष्ट्रद्रोही भी उन्होंने बता दिया। इधर विपक्ष ने निशाने पर लिया है। विपक्ष ने भ्रष्टाचार को वैध बता देने वाला ये बयान बता दिया। 2 दिन पहले भी एक विवादित बयान आया था, लाडली बहनों को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जो कार्यक्रम में नहीं आई उनके नाम कटेंगे। अब करण वर्मा का एक के बाद एक ये दूसरा बयान जो विवाद पैदा कर रहा है, और उनके बयान से सियासत गरमाई। पहले जो बयान दिया था, जो लाडली बहनें कार्यक्रम में नहीं आई उनके नाम कटेंगे, उस पर उन्होंने सफाई दे दी थी कि उनके बोलने का ऐसा आशय था नहीं, गलत अर्थ में लिया गया। लेकिन एक बार फिर से एक और बयान उन्होंने दे दिया है कि थोड़ा बहुत करप्शन हर जगह चलता है। मुख्य सचिव ने कहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है। आप मानते हैं मतलब थोड़ा बहुत मैंने आपको पूर्व में भी कहा है, बेईमान आदमी को चाहे मिनिस्टर बना दो, तहसीलदार बना दो, इंजीनियर बना दो, या मजदूरी करने को बताओ, मजदूरी करने में वो जब जर्दा खाता तो 5 बार थूकता है। बेईमान आदमी कहीं भी छोटे मोटे तो ऐसा नहीं है कि मैं दावा कर रहा हूं। कई तहसीलदार हैं जिनका मैंने स्वयं सस्पेंड करा है। 894 बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे सीओ मैडम को, सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका, दे देंगे यहां से रिपोर्ट। अरे भाई जो देता उसका बोलो। कभी बहनों को कांग्रेस के राज में पैसा मिलता था क्या? तो देखिए, ये एक के बाद एक ये दूसरा बयान है जिसने सियासत को गरमा दिया। अब कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान है मौसम बिसेन जी, सदस्य ओबीसी कल्याण आयोग की। मौसम जी, एक के बाद एक 2 ऐसे बयान हैं जो पार्टी को मुश्किलों में डाल रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखती? क्योंकि पहले बयान पर तो उन्होंने सफाई दे दी कि उनका ऐसा कहने का आशय नहीं था, लेकिन इस दूसरे बयान का क्या आशय निकालेंगे? दूसरा बयान मुझे क्या बोला मुझे जी, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत करप्शन हर जगह चलता है। हालांकि वो ये भी कह रहे कि रिश्वतखोर राष्ट्रद्रोही है, लेकिन वो ये कह रहे कि थोड़ा बहुत करप्शन तो हर जगह चलता है। देखिए, करण सिंह वर्मा जी बड़े वरिष्ठ, बहुत सीनियर और बड़े राजनीति के अनुभवी व्यक्ति हैं। कल जो घटनाक्रम उनकी विधानसभा क्षेत्र में हुआ, इसको लेकर बहुत ज्यादा तुल देने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य भाव में उन्होंने कहा, और ये बात उन्होंने मुझे लगता है अपने किसी नेता के रूप में नहीं, परिवार के बड़े मुखिया के रूप में एक साधारण रूप में बात कही। चूंकि आयोजन महिलाओं का था, मातृशक्ति का था, और मातृशक्ति की उपस्थिति को लेकर और जो गलती से उनके द्वारा जो बात आ गई उसको लेकर उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि अगर मेरी किसी बात से कोई आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है, जो धरातल पर दिख रहा है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, हमारी स्व सहायता समूह से जुड़ी बहनों के लिए लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसे तमाम माध्यमों से महिला सशक्तिकरण की दिशाओं में काम हो रहे हैं। और इसीलिए उनके इस बयान को बहुत ज्यादा तुल देना मैं नहीं समझती कि आवश्यकता है। लेकिन विपक्ष ऐसे बयानों को बहुत जल्दी उठा लेता है। और आनंद जाट जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आनंद जी, आपने तो लगे हाथों इस बयान को तुरंत ही उठा लिया, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, इस बयान को नहीं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस। आनंद जी से सवाल। जी मैम। हेलो। हाँ आनंद जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, दरअसल जो करण सिंह वर्मा जी ने कहा है उसके पीछे भाजपा और आरएसएस की जो महिला विरोधी सोच है वो काम कर रही है। उन्हें यह अधिकार किसने दिया कि सरकार के खजाने से जो मध्य प्रदेश की बहनों को, माताओं को जो 1500 रुपए लाडली बहना के मिल रहे हैं उसकी बोली लगाए?
किसने अधिकार दिया है कि वो नाम काट दे, नाम जोड़ दे या डराने की कोशिश करें? ये अधिकार दरअसल जो है वो किसी ने नहीं दिया। लेकिन चूंकि भाजपा और आरएसएस के लोग नेता नहीं पाते हैं, इनकी विचारधारा में एक भी ऐसा नेता नहीं है 100 साल के बाद भी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जिसकी स्वीकार्यता हो। क्योंकि नेता वो होता है जो जनता की आकांक्षाओं को, जनता की उम्मीदों को, जनता की आवश्यकताओं को समझकर बात करे और उनके लिए काम करे। यहाँ पर सीधा सीधा मामला जो है, चूंकि महिला विरोध करना और आरएसएस में पदोन्नति पाना एक सरल रास्ता बना दिया गया है। आप देखिए ना किस तरह से महिला विरोधी बयान देने वाले विजय शाह जो है 1 साल बाद भी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। ये दिखाती है, इनकी ये स्पष्ट सोच दिखाती है कि किस प्रकार से ये महिला विरोध करके पदोन्नति बिल्कुल। और इसलिए कहा भी जाता है, ये कहा भी जाता है कि क्या बोलना है ये भले ही ना मालूम हो, क्या नहीं बोलना ये मालूम होना चाहिए आपको, और जब बात निकलती तो दूर तलक जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मौसम जी आपका भी, आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।